हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में केमिस्ट्री के पहले पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2। इस एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे और समझेंगे। CuO और H2 दोनों अभिकारक हैं और Cu प्लस H2O ये उत्पाद हैं। अब हमको ये देखना है कि इनमें क्या चेंज आ रहा है। CuO Cu में बदल रहा है और जो H2 है वो H2O में चेंज हो रहा है। और बारीकी से देखेंगे और समझेंगे तो जो CuO है ये ऑक्सीजन को त्याग रहा है, ये ऑक्सीजन को त्याग रहा है और जो H2O है ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। मतलब एक पदार्थ तो ऑक्सीजन को त्याग रहा है, ठीक है, और एक पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं ऑक्सीकरण की, बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। जब कोई पदार्थ, ध्यान सुनेंगे, ऑक्सीकरण की परिभाषा बता रहा हूं मैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है, या इस प्रकार जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करता है या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागता है तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। तो इसके दौरान क्या होता है, कोई पदार्थ या तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है, तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा अपचयन अभिक्रिया, यह उपचयन है, ध्यान रखना, और यह अपचयन है। जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन तो त्यागा जाएगा और हाइड्रोजन ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन परमाणु को त्यागता है या हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। क्या होता है इस प्रक्रिया में, ऑक्सीजन त्यागना, ऑक्सीजन त्यागना या हाइड्रोजन ग्रहण करना, ठीक है। एक बार और दोहरा देता हूं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करता है या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागता है तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। और अपचयन की परिभाषा क्या है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन परमाणु को त्यागता है या हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। और एक खास बात,
ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, अकेली कभी नहीं होती हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। अगर अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। ठीक है, अकेली अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और रेडॉक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हिंदी में कहेंगे इसको, और अंग्रेजी में रेडॉक्स अभिक्रिया, या हिंदी में भी रेडॉक्स लिख देते हैं। और रेडॉक्स का मतलब क्या है? जो ऑक्सीकरण है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, और अपचयन को रिडक्शन। तो अपचयन का रेड लेंगे, अपचयन का रेड लेंगे, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लेंगे, ऑक्स। तो इस प्रकार रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ मिलेंगे तो रेडॉक्स बनेगा। इसलिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ये एग्जाम्पल रेडॉक्स अभिक्रिया का है। इसे मैंने बता दिया कि जो आपका CuO है, कॉपर ऑक्साइड जो है, ये ऑक्सीजन को त्याग रहा है। तो इसका ये कौन सी प्रक्रिया हुई? CuO से Cu का बनना, अपचयन। ठीक है, ये अपचयन अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया अपचयन है। और H2O से H2O बन रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया साथ साथ हो रही हैं, तो यह अभिक्रिया कौन सी हुई? रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ZNO। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं और आप ध्यान समझेंगे और अपना दिमाग लगाना। ZNO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। इनमें कौन सी क्रिया ऑक्सीकरण है और कौन सी अपचयन है, यह समझने के लिए सबसे पहले एक एक यौगिक को आराम से देखेंगे। ZNO से Zn का में क्या हो रहा है, और C से जो CO बन रहा है इसमें क्या हो रहा है। तो ZNO से Zn बनने में जो ZNO है उसने O त्याग दिया, ऑक्सीजन त्याग दिया। और ऑक्सीजन त्यागता किस में है? ऑक्सीजन का त्यागना अपचयन अभिक्रिया में है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है ZNO से Zn का बनना, ये कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन। ठीक है, और जो आपका C है, C CO में एक्सचेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो ये ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। और ऑक्सीजन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ये तो बात रही आपकी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया की। अब एक छोटा सा टॉपिक को जोड़ रहे हैं इसमें कि ऑक्सीकारक कौन होता है और अपचायक कौन होता है। ऑक्सीकारक तथा अपचायक, इसको और समझेंगे। ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ठीक है, तो ZNO से Zn का बनना अपचयन अभिक्रिया है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया है।
तो ऑक्सीजन ने क्या किया है, इस ZNO ने क्या किया है, ऑक्सीजन को त्याग किया है, ऑक्सीजन त्याग दिया। और जो ऑक्सीजन त्यागता है ना वो ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो जो ZNO है वो ऑक्सीकारक है, ठीक है। और कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो C से CO बन रहा है, तो ये आपका अपचायक है। क्या है, अपचायक, ठीक है। तो ऑक्सीकारक कौन होता है, ध्यान सुनेंगे। ऑक्सीकारक होता कौन है, जो पदार्थ, ध्यान से सुनेंगे, जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है, ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और ये अपचयन अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं, जो ऑक्सीकारक प्राप्त होते हैं ये अपचयन अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो अपचयन अभिक्रिया है उसमें ही वो ही पदार्थ जो क्या है अभिकारक है वही ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अपचयन अभिक्रिया का जो अभिकारक है वो ही ऑक्सीकारक होता है। और अपचायक क्या होता है, अपचायक इसका जस्ट उल्टा, जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है, एक बार और, जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है उसे अपचायक कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। और अपचायक जो प्राप्त होते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है वही अपचायक होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, ठीक है। तो हमने कई सारे टॉपिक आपको बता दिए, ऑक्सीकरण बताया, अपचयन बताया, रेडॉक्स अभिक्रिया बताया और ऑक्सीकारक बताया और अपचायक बताया। तो 5 टॉपिकों पे बात की हमने, तो एक बार इनको फिर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करता है या हाइड्रोजन परमाणु को त्यागता है तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन, जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन परमाणु को त्यागता है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती हैं उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे है ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां आपको अपचयन की परिभाषा कह देनी है, ठीक है, थोड़ा बदल के। ऑक्सीकारक की परिभाषा है जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। और अपचायक किसे कहते हैं, जो पदार्थ, यहीं से बना लेंगे, जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है उसे अपचायक कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।